And once again, welcome to Law Preps channel, and I am doing this video specifically for our students as well as future Law Prep students, that there are a lot of features which are going to be very helpful to you when you are preparing for CLAT, and we provide it to you. और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया ही नहीं है कि अच्छा ये भी यूज़ हो सकता है, इस तरीके से यूज़ हो सकता है. ऑल दोज फीचर्स विच आर अवेलेबल टू यू, मोस्ट ऑफ यू आर नॉट इवन अवेयर कि अच्छा इतने सारे फीचर्स हैं और उनको करना कहाँ से. काफ़ी सारे बच्चों को तो क्या प्रॉब्लम है कि अच्छा मैम है कहाँ पे, राइट और अच्छा मुझे ये एक्सेस मिलेगा क्या, या ये मेरा सेशन हुआ है क्या, या ऐसा होगा क्या. सो what I'm going to do is I am going to discuss in this particular video, we are going to discuss all the exciting, useful, very useful features जो मुझे बड़ा दुख होता है जब पता चलता है कि बच्चों के पास ये फीचर्स हैं, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उस पर एफर्ट डाल रहे हैं और वो फीचर्स आपको प्रोवाइडेड हैं पर आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो. ओके तो देर आर डिफरेंट फीचर्स, कुछ अवेलेबल हैं जो नॉन LPTNs हैं. इन द सेंस अगर आप लॉ प्रेप के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो तो आपको कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सेलेक्ट कोर्सेज में हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हर बैच के लिए अवेलेबल है. तो लेट अस डाइव इन ऑल दी गुड फीचर्स यू हैव जो आपको यूज़ करना है. एक तो उनको यूज़ कैसे करना है और वो मिलेंगे कहाँ पे, दोनों ही चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके जैसे फ्यू टाइम बैक आई हैड रिकॉर्डेड वीडियो अबाउट कि आपको सारा मटेरियल कैसे यूटिलाइज करना है. तो ये वीडियो है ऑनलाइन, जो आपके पास इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स है, तो उसको फीचर्स को कैसे यूज़ करना है और मेक श्योर करो कि आपको वो फीचर मिला हो. राइट, यू शुड हैव गॉटन एक्सेस टू दैट फीचर. कहाँ पे मिलेगा ये भी बता देंगे, ठीक है. सो लेट अस क्विकली स्टार्ट. देखो आपके पास ऑफलाइन मटेरियल है, आपके पास प्रैक्टिस मॉड्यूल्स हैं, आपके पास थियरी मॉड्यूल्स है, आपके पास गेम चेंजर किट है, आपके पास मॉक्स हैं. लेकिन देर आर सम अदर थिंग्स, जैसे कुछ बैचेस में, सेलेक्ट बैचेस में एक LPT का एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है. अब आप में से कुछ बैचेस में जिन्होंने अटेंड किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो बेटा यू शुड हैव अटेंडेड, बिकॉज वो मेंटरशिप का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मेंटर्स जुड़े हुए हैं, उन्होंने काफ़ी बार होता है ये बच्चा ज्वाइन नहीं कर पाया या बच्चों को आइडिया ही नहीं है. ऑफिस देखो ये 1-to-1 सेशन होता है, आपको एक मेंटर अपॉइंट होता है, राइट. इट्स LPT's एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम, इट्स द लैम्प प्रोग्राम ऑफ LPT, जहाँ पे कि आपको एक मेंटर के साथ इंडिविजुअली आपका सेशन होता है. यू गेटिंग माई पॉइंट. वो आपके साथ जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं या जो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं या जो मेंटर्स हैं, 1-on-1 सेशन आपको उनके साथ मिलता है. दिस इज पर्टिकुलरली फॉर ऑनलाइन बैचेस, और ऑनलाइन में भी सेलेक्ट बैचेस में ये फीचर अवेलेबल हैं. ओके तो अगर आप उस बैच को बिलोंग करते हैं, whether your batch has that program involved or not, you can ask ऑफिस में या जिनके थ्रू आपका एडमिशन हुआ है उनसे पूछ सकते हैं. आपका जो भी कोर्स है उसमें अगर लैम्प का फीचर इंक्लूडेड है तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप का टाइम अलोकेट होता है, ठीक है ना. आपको टाइमिंग अलोकेट होता है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है, फिर वीडियो कॉल होता है और उस पर आपका पूरा प्रिपरेशन डिस्कस होता है. जनरल जो भी आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, सब्जेक्ट वाइज दिक्कत आ रही है, प्रॉपर मेंटर विल डिस्कस 1-on-1 विथ यू. That feature is available. और काफ़ी बच्चों से कल परसों, that is this feature is one of the reason मैं ये सेशन कर रही हूँ कि काफ़ी बार मैं बच्चों को पूछती हूँ, मैसेज करती हूँ कि ये वाला सेशन हुआ, ये वाला फीचर लिया, ये वाला मटेरियल देखा, एंड दे हैव नो आइडिया कि अच्छा मैम ये भी है क्या. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वेरी एक्सक्लूसिव फीचर. ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से आपको पेमेंट करना है, या आपके कोर्स का फीचर है जिसमें कि 1-on-1 मेंटरशिप सेशन होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए. देखिए ऑफलाइन वाला बच्चा तो जैसे ही टीचर को देखता है या सेलेक्टेड स्टूडेंट आए उनको देखा, वो डायरेक्ट मिल लिया. लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, जो ऑनलाइन बैच में स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए द लैम्प फीचर इज़ अवेलेबल. ये आप पोर्टल पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से टाइम एलोकेट होता है. डेली 5-10 स्टूडेंट्स का एक टाइम टेबल बनता है कि आज इन 10 बच्चों का है, कल इन 10 बच्चों, इस मेंटर के साथ इन 5 बच्चों का सेशन है, इन पर्टिकुलर इस मेंटर के साथ इन 5-10 बच्चों का सेशन है. तो पूरा टाइम टेबल तैयार होता है, डेली मेंटरशिप सेशन होते हैं. तो अगर आपका बैच उसमें है, आपके बैच में लैम्प फीचर इंक्लूडेड है और आपका सेशन नहीं हुआ है, वैसे तो हो गया होगा, आपने कॉल मिस किया होगा. जैसे जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, जिससे मुझे आइडिया लगा कि काफ़ी बच्चों को तो आइडिया ही नहीं है, मिस ही कर रहे हैं अपना सेशन,
तो उनको ऑफिस ने कॉल किया, बेटा देखो ऑफिस आपको 2-3 बार कॉल करेगा, फिर भी आप पिक नहीं कर रहे हो, तो ऑनलाइन है तो आप मेक श्योर करो कि आप पिक करो, अगर कॉल आता है और मिस हो गया तो वापस कॉल करो, मेक श्योर करो कि आप यू टेक बेनिफिट ऑफ द सेशन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड. Okay, so that is one feature which I believe lot of students are not utilizing properly. Then let's talk about another feature that we have recently launched, mini mocks. अब देखो mini mocks का फायदा क्या है, जैसे अभी आपने देखा होगा बेटा सैम्पल पेपर आया है, तो सैम्पल पेपर में they have given you completely different pattern than what they have stated in the syllabus or या past पेपर में जो आया है. तो खैर द पॉइंट इज मिनी मॉक्स के थ्रू आप जो करंट इवेंट्स हैं उनसे टच में रहते हैं, जो लास्ट वीक हुआ है. जैसे मॉक में क्या होगा, मॉक यूजुअली व्हेन वी प्रिपेयर तो मटेरियल कलेक्ट होता है, टीचर्स अलग अलग सोर्सेज से आता है, फिर वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर, फिर प्रिंट में जाता है, फिर सेंटर पे जाता है, फिर मॉक होता है. तो देयर इज अ डिले इन द क्वेश्चन, द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर गेटिंग, उसमें थोड़ा डिले गैप है जिस दिन इवेंट हुआ और जिस दिन क्वेश्चन आया. लेकिन मिनी मॉक्स क्या है, वो इमीडिएट इम्पैक्ट से सॉफ्ट कॉपी है, अपलोड हो जाती है. तो इनफैक्ट जो लास्ट वीक जो इश्यूज हुए हैं उन पे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मिनी मॉक्स में हैं, और छोटा है 60-75 क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आप CR, GK, लीगल एंड योर इंग्लिश, इन पे जो करंट के इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड पैसेजेस हैं, उनसे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस है, लीगल प्रैक्टिस है, रीजनिंग प्रैक्टिस है, इंग्लिश प्रैक्टिस है, तो मेक श्योर, और GK का प्रैक्टिस है, मेक श्योर आप उसको यूज़ करें, राइट. तो मिनी मॉक का फीचर हो गया. मिनी मॉक कैसे एक्सेस करना है वो मैं आपको बता देती हूँ. अब देखो सबसे पहले आप अपना लॉगिन करोगे और डैशबोर्ड पे जाओगे. कहाँ पे गए हम, डैशबोर्ड पे गए, राइट. डैशबोर्ड के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज you will go to e-library. Where will you go? e-library में जाएंगे, वहाँ पे mock PDF में जाएंगे, mock PDF में जाके apply filter. Okay? आपको डैशबोर्ड में जाना है, e-library में जाना है, mock PDF में जाना है और उस पर फिल्टर पे अप्लाई करना है, राइट. अप्लाई फिल्टर एंड देन यू विल बी एबल टू सी मिनी मॉक सीरीज, राइट. उसमें आपका टेस्ट और आंसर और एवरीथिंग, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, ये रीसेंट मॉक से रिलेटेड है. यहाँ आ गया आपका PDF. ओके एवरीवन, दिस इज हाउ यू हैव टू अपीयर फॉर योर मिनी मॉक्स. तो उसको एक्सेस करिए, यूटिलाइज इट. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यू कैन यूटिलाइज द सेम. नाउ लेट अस टॉक अबाउट, तो आई होप एवरीवन इज क्लियर. नहीं क्लियर है तो देख लीजिए कैसे एक्सेस होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि मैम अच्छा एक्सेस कैसे होता है यही पता नहीं है. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट लीगल एक्सप्रेस. अब आप में से कई बच्चों को पता है कि अच्छा लीगल एक्सप्रेस है, पर आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, या काफ़ी लोगों को आइडिया ही नहीं है अगेन कहाँ से है. लीगल एक्सप्रेस में बेटा जो की इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस मंथ के, उन टॉपिक्स की डिटेल दी गई है, फिर उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को अवेलेबल है. तो आप डिटेल रीड करेंगे, यू आर बेटर प्रिपेयर्ड अबाउट द करंट लॉ. अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड अबाउट द करंट लॉ. और जो भी लॉ इस मंथ, लास्ट मंथ के न्यूज़ में रहे हैं वो आपके लीगल एक्सप्रेस में आ जाएंगे. तो मेक श्योर करें कि आप लीगल एक्सप्रेस भी सॉल्व कर रहे हो. अगर आप लीगल में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम के अलावा करंट लॉज इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं. करंट लॉ की प्रैक्टिस के लिए लीगल एक्सप्रेस इज देयर. मल्टीपल टॉपिक्स न्यूज़ में रहते हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके लीगल एक्सप्रेस में कवर्ड है, along with questions to practice from. तो ये मंथली लीगल मैगजीन आपको अवेलेबल है. अब अगेन इसको भी कहाँ से एक्सेस करना है, अगर अभी भी आपको उसका प्रॉब्लम है, यू हैव टू सिंपली गो टू योर डैशबोर्ड, यू हैव टू गो टू e-library. e-library में आप जाएंगे तो आपको बेटा यू विल सिंपली गो टू करंट अफेयर्स एंड GK का फिल्टर, क्योंकि ये करंट इशूज से रिलेटेड है. ओके, लीगल एक्सप्रेस के लिए यू हैव टू गो टू द फिल्टर ऑफ करंट अफेयर्स एंड GK. ओके, करंट अफेयर्स एंड GK के फिल्टर में जाएंगे एंड देन अप्लाई द फिल्टर, यू विल बी एबल टू सी लीगल एक्सप्रेस. समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर एवरीवन? ओके, लीगल एक्सप्रेस आ गया यहाँ पे, GK मैराथन, बहुत सारे जावेद सर नोट्स, लीगल एक्सप्रेस आ गया 24 का. थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा. ओके एवरीवन, ठीक है, थॉट सोचा और आ गया ऐसा नहीं है. एंड हियर यू हैव योर लीगल एक्सप्रेस, क्वेश्चंस हैं, एसेंशियल्स हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है. तो भाई करिए ना, क्यों नहीं करते हैं.
सिमिलरली क्लैड एक्सप्रेस, आई होप क्लैड एक्सप्रेस तो कम से कम सबको पता है कहाँ से कैसे डाउनलोड करनी है, तो उससे रिलेटेड वीडियो फिर भी, बिकॉज वी आर मेकिंग द वीडियो वी आर गोइंग टू डील विथ इट, बट आई थिंक आपको ज़्यादातर लोगों को पता है सेम थिंग। क्लैड एक्सप्रेस का ई-लाइब्रेरी में जाएंगे, क्लैड एक्सप्रेस का आपके पास फिल्टर है, लीगल एक्सप्रेस के लिए करंट अफेयर्स एंड जीके में जाना है, और क्लैड एक्सप्रेस का अलग से फिल्टर है। समझ गए आप बात? वो फिल्टर अप्लाई, फिल्टर एंड यूटिलाइज द सोर्स। वाई आर यू नॉट डूइंग इट बेटा? सिंपल सी चीज़ है। क्लैड एक्सप्रेस हो गया, लीगल एक्सप्रेस अब आपको पता है। जीके ब्रह्मास्त्र का जो सॉफ्ट कॉपी है, इट वुड बी अवेलेबल टू यू आफ्टर 19th of September। ओके, 19 सितंबर ऑनवर्ड्स आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, करंट अफेयर्स के मोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब जितना भी मटेरियल आएगा ना, जैसे आपका जीके 365 भी आएगा, जीके कंपेंडियम भी आएगा, और करंट अफेयर्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर, हर साल वी ट्राई टू मेक श्योर कि जो भी जीके से रिलेटेड, करंट लॉ से रिलेटेड, करंट इशू से रिलेटेड, सीआरआरसी में भी कुछ भी आ रहा है, वी इंक्लूड एवरीथिंग। इसीलिए मिनी मॉक्स भी है, इसीलिए लीगल एक्सप्रेस भी है, इसीलिए क्लैड एक्सप्रेस भी है, इसीलिए एलएसी भी है, इसीलिए जीके ब्रह्मास्त्र भी है। तो मेक श्योर करो कि इसको यूटिलाइज करें। ठीक है, मेक श्योर ये आपको पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर आफ्टर 19th of September you will be able to download it। okay, now let us talk about CMR। अब देखिए क्या है कि एक बहुत बड़ा इशू है बच्चों का कि मैम ऑनलाइन में तो 119 भी आ रहा है 120 में से। अब ऑनलाइन वाले बच्चे, कुछ ऑनलाइन वाले लाते हैं, या अब ठीक है बच्चे क्यों करते हैं ऐसा, वो एक अलग फिलोसफिकल डिस्प्यूट हो सकता है, पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, या पता नहीं क्यों क्या मज़ा आता है। तो कुछ बच्चे चीट करके ले आते हैं क्योंकि PDF पहले से अवेलेबल है, और पेपर क्योंकि ऑफलाइन फॉर्मेट में होगा तो PDF हम प्रोवाइड कराते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसा गड़बड़ करते हैं। तो टू गिव यू अ फेयर आइडिया, आपको एक फेयर आइडिया मिले कि आपका आइडियली क्या स्कोर आना चाहिए, और OMR जो ऑफलाइन बच्चा दे रहा है उसका ही बेसिस पे, और ऑनलाइन के कुछ सेलेक्ट बच्चों की जिनके बारे में, जिनसे हम इंटरैक्ट करते रहते हैं, टीचर्स इंटरैक्ट करते रहते हैं, और हमको पता है दे आर डूइंग गुड ऑल्सो एंड सीरियसली पुटिंग इन एफर्ट्स, जिनके की रिजल्ट या मॉक के रिजल्ट को हम वाउच कर पाते हैं, चेक कर पाते हैं, तो उनके बेसिस पे इसीलिए आई कॉल स्टूडेंट्स ऑफलाइन मॉक के लिए भी, सो दैट वी कैन सी वेयर इज द डिफरेंस। स्टूडेंट कैन ऑल्सो सी एंड वी कैन ऑल्सो सी, right, and the student can improve genuinely to make sure that the score reaches that point which they are getting in online also। but एक CMR report आती है, comprehensive mock report। comprehensive mock report अगेन हमने recent mocks के लिए शुरू की है। इसमें आपका जो ऑफलाइन में बच्चों ने दिया है प्लस कुछ सेलेक्ट ऑनलाइन केसेस के इंक्लूड करके, एक आपका क्या हाईएस्ट स्कोर रहना चाहिए, ताकि आप एक रियल फिगर से कंपेयर कर सको। वैसे तो कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, बट फिर भी बच्चों को चाहिए कि मैम अच्छा जेन्युइनली हाईएस्ट क्या हो सकता है, या किस स्कोर पे क्या मिल सकता है, या सेक्शन वाइज क्या स्कोर रहना चाहिए था, या एक दो जो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड थे उससे रिलेटेड, या क्वेश्चन टफ था कि इजी था उसकी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉक रिपोर्ट आती है मॉक वाइज पोर्टल पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑफलाइन मॉक विच हैव बीन गिवन फॉर द पर्टिकुलर मॉक। तो उसमें थोड़ा डेट भी ले, जैसे मॉक आज अनाउंस हुआ है, सारे सेंटर्स का OMR चेक करके रिजल्ट आएगा, उसके बाद कुछ ऑनलाइन रिजल्ट के लिए भी वेट करेंगे, और उसके बाद CMR तैयार होती है बेटा। ओके, सो इट टेक्स टाइम, बट इवेंचुअली यू डू गेट CMR ऑल्सो। CMR को भी यू कैन एक्सेस ऑनलाइन। ठीक है, CMR भी आपको ऑनलाइन एक्सेसिबल है। उसके लिए भी व्हाट यू हैव टू डू इज, रिवाइज क्या क्या फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हमने मिनी मॉक्स डिस्कस कर लिया, हमने लीगल एक्सप्रेस डिस्कस कर लिया, हमने CMR डिस्कस कर लिया है, हमने क्लैड एक्सप्रेस डिस्कस कर लिया है। अब लेट अस टॉक अबाउट लीगल आर्टिकल कंपाइलेशन। बेटा आप सब जानते हो, अगर आपने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व किए हैं तो अगर आपको पता है, और नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ बेटा कि टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट लॉज हैं। व्हेन यू स्टार्ट दे ले बेस फॉर योर लीगल
language and legal knowledge. But eventually if you want to do good in CLAT ka legal section, you have to read the laws which are in news, the judgments which are in news, the bills which are in news, the issues which are in news. They could be national or international. उन सारे issues के बारे में भी आपको अच्छे से aware रहना पड़ेगा. और उसी के लिए we have legal articles compilation. Legal article compilation basically उन सारे months का, राइट, जैसे अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में जो भी लॉ से रिलेटेड न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही है, बिल न्यूज़ में रहा है, आर्टिकल न्यूज़ में रहा है. देखो लीगल एक्सप्रेस में तो क्या है, उसकी डिटेल है पूरी लॉ की, प्लस जो की लॉज है उनकी, प्लस उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए. एलएसीज में छोटा बड़ा कोई लॉ मिस नहीं हो जाए. तो अराउंड 70-80 पेजेस की होती है और उसमें आपके मल्टीपल लीगल आर्टिकल्स का कंपाइलेशन होता है. सो दैट टू मेक श्योर कि आपको कोई भी एडिटोरियल, कैसा भी टॉपिक पे एडिटोरियल आ जाए, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. चाहे बिल पे, चाहे जजमेंट पे, चाहे कोई रूल पे, चाहे कोई न्यूज़ में इंसिडेंट रहा है उस पे, एवरीथिंग अंडर द सन which has been in news, which is part of your current legal affairs, that is given in your LAC. वो आपके लीगल आर्टिकल कंपाइलेशन में है, राइट. अब इसको, और ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना बेटा, रीड ही तो करना है, आपको रटना नहीं है. देखो मिनी मॉक्स में कुछ रटने का नहीं है. क्लैट एक्सप्रेस को भी आपको रिवाइज करना है. एलएसी तो बार बार रिवाइज भी नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आज पढ़ लो और कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो उसकी एक्स्ट्रा रीडिंग कर लो, दैट्स इट. यू हैव टू एटलीस्ट गो थ्रू योर एलएसीज वंस और ट्वाइस. ये पर्पज़ है एलएसीज का, ताकि आप एग्जाम में किसी भी लॉ से सरप्राइज ना हो. ओके, दैट इज द पर्पज़ ऑफ एलएसी. अब आपको एलएसी को, आर्टिकल कंपाइलेशन को एक्सेस कैसे करना है, यू हैव टू अगेन गो टू योर डैशबोर्ड, राइट. You have to make sure you go to your dashboard. डैशबोर्ड में जाने के बाद you have to click e-library, ठीक है. e-library में लीगल रीजनिंग में जाना है. ओके, you have to apply the filter of legal reasoning. लीगल आर्टिकल कंपाइलेशन के लिए लीगल रीजनिंग का फिल्टर अप्लाई करना है. क्लियर एवरीवन. लीगल रीजनिंग का जब आप फिल्टर अप्लाई करेंगे, then in that case you will be able to access the legal article compilation. एलएसी आपको मिल जाएगा. आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आ जाएगा. जून जुलाई अगस्त तक का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का लीगल आर्टिकल कंपाइलेशन आपको अवेलेबल है बेटा. उसको गो थ्रू दी आर्टिकल्स. ओके, सिंपली रीड करना है, जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, रटने की बात नहीं है, बट सिंपली यू हैव टू रीड एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस द सेम. क्लियर एवरीवन. ओके, नाउ स्कोर अप सेशन विथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स. वी आर गोइंग टू कीप देम वीकली नाउ. अब क्योंकि एंड मोमेंट पे जैसे जैसे आपके बेसिक, मतलब जितना भी आपका, कुछ बैचेस में 50-60% कोर्स हुआ जो रिसेंट वाले हैं, कुछ हैं जिनमें पूरा कोर्स हो चुका है, जैसे रैंकर्स बैच है या इनिशियल चैंपियंस बैचेस हैं. तो बेटा अब आपके वीकली या फोर्टनाइटली डिफरेंट फैकल्टीज़ के साथ स्कोर अप सेशंस होंगे. मेक श्योर करो कि आप उन्हें अटेंड करो. जैसे मेंटरशिप सेशन तो अलग हो रहा है, इंडिविजुअली 1-on-1 हो रहा है. स्कोर अप सेशन, जो भी आप का हफ्ते भर का टीचर के पास इस तरह का कोई मैसेज आया है रिलेटेड टू मार्क्स, रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स, या उनको लगता है कि आपने जो बात बोली है या आपने जो इशू उठाया है दैट इज रिलेटेड टू हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर, वी आर गोइंग टू की, एंड ये आपके नॉर्मल टाइम टेबल का पार्ट होगा, राइट. तो मेक श्योर करो कि आप वो सेशन अटेंड करें, टू मेक श्योर, क्योंकि अब देखो, अब वंस यू आर डन विद द बेसिक आइडिया रिलेटेड टू द issues involved in a topic or a subject, what next is how to improve, right. क्या आप इग्नोर करते हो, वो नहीं करना चाहिए, कैसे और प्रैक्टिस हो सकती है, कितने आवर्स प्रैक्टिस हो सकती है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकती है, ऑल ऑफ दैट वुड बी एड्रेस्ड इन दी स्कोर अप सेशंस विच वुड बी केप्ट विद द फैकल्टीज. तो आपका मेंटर से अलग सेशन हो रहा है, फैकल्टीज के साथ अलग सेशन हो रहा है, और फिर भी तुम नंबर नहीं लाओ ना, तो फिर तो गलत बात है. मटीरियल आपके पास पड़ा है तो यू हैव टू स्टडी. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, देखो हिंदू का डीएनए ऑनलाइन आता है यूट्यूब पे, सभी को पता है, पर आप में से आई डोंट नो कितने लोगों को आइडिया है, और नहीं है तो आप करना, ध्यान रखना शुरू करो. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वीक के इंडियन एक्सप्रेस में से, राइट, वो न्यूज़पेपर का डीएनए एनालिसिस सचिन सर का आता है ऑन पोर्टल. जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सचिन सर का इंडियन एक्सप्रेस का इम्पॉर्टेंट इश्यूज का एनालिसिस आता है. तो अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फिर, अब अगेन दिस इज अनदर फीचर, आप हिंदू पढ़ रहे हैं तो हिंदू का एनालिसिस आ ही रहा है. इंडियन एक्सप्रेस का भी एनालिसिस पोर्टल पे आ रहा है, वो यूट्यूब पे नहीं आ रहा है बेटा, दैट इज फॉर द एनरोल्ड स्टूडेंट्स. तो वो भी आपको अवेलेबल है.
important news analysis INA of Indian Express is being provided to you and I hope आप उसको यूज़ कर रहे हो भाई. अगर उसको नहीं देखते हो तो वीडियोज़ में मिलेगा, आपको देखना चाहिए, राइट. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर, देखो अभी हम रिसेंटली, जिस दिन मैं मॉक ये रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन हमने मॉक वीक ख़त्म कर रहा है, मतलब दिस इज़ द फाइनल डे. और इसके बाद नेक्स्ट व्हाट, अगर जिन्होंने भी 7 डेज लगातार मॉक दिए हैं उनको ये फील हुआ होगा कि अच्छा अब क्या, मतलब अब हमको और कैसे पढ़ाई करनी है. तो बेटा वी आर कमिंग अप विद स्पीड ड्रिल्स. एवरी ईयर जब पेनल्टीमेट या अल्टीमेट टाइम पीरियड होता है तो स्पीड ड्रिल्स लॉन्च होती है. स्पीड ड्रिल्स ऑफलाइन फॉर्मेट में होती है, सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड होती है, इवेंचुअली अपलोड होती है, पर होता ऑफलाइन फॉर्मेट में भी है. इसमें आपको बेटा CRRC लीगल के जो गिवन क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े हायर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. दैट इज़ द होल पर्पज इज टू मेक श्योर. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनका पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है. लेकिन जिन्होंने रिसेंटली शुरू किया है 101% उनका ये प्रॉब्लम है कि मैम पेपर का CRRC लीगली ख़त्म नहीं होता तो फिर क्वांट तक पहुँच ही नहीं पाते हैं. तो टू मेक श्योर कि आपका लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और लीगल ये टाइम पे ख़त्म हो जाए ताकि यू कैन डिवोट टाइम टू क्वांट ऑल्सो, वी प्रोवाइड स्पीड ड्रिल्स. ठीक है, ये आपको सितंबर एंड के बाद अक्टूबर फर्स्ट वीक से अवेलेबल हो जाएगा. ओके एवरीवन, सो स्पीड ड्रिल्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी देयर. इसको आप, इसमें टाइम गिवन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आर अ बिट हायर, लेंथ ऑल्सो एंड क्वेश्चंस आर ऑल्सो कंपैरेटिवली बिट हायर देन व्हाट क्लैट इज सपोज टू गिव. तो आप स्पीड ड्रिल प्रैक्टिस कर लोगे, उसमें स्पीड मैनेज कर लोगे तो इवेंचुअली यू विल बी एबल टू मैनेज योर स्पीड इन द एक्चुअल मॉक ऑल्सो. ओके एवरीवन, एंड आई होप आप इसको भी ढंग से यूटिलाइज करें. ओके, नाउ क्लैट गेम चेंजर किट तो खैर मटीरियल है, आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ. क्लैट गेम चेंजर किट से रिलेटेड आपको एक्सेस कैसे मिलेगा, दैट विल टॉक मैरथ. ओके, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू लॉ प्रैप के मॉक से रिलेटेड है ना. देखो एवरीवन प्लीज लिसन, मॉक से रिलेटेड ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होगी, बट आई एम जस्ट मेंशनिंग. मॉक भी देखो आपके एडवांस एसेंशियल्स हैं, बेसिक स्लैश एसेंशियल मॉक्स अलग हैं, एडवांस अलग हैं. ठीक है, तो यू मेक श्योर दैट यू आर अपेयरिंग फॉर ऑल ऑफ देम, यू आर एनालाइजिंग ऑल ऑफ देम एंड सीइंग कि किस में कैसा आ रहा है स्कोर और कैसे उसको बेटर कर सकते हैं. ओके एवरीवन, सो मॉक्स आर ऑल्सो अवेलेबल. एट द सेम टाइम क्लैट एक्सप्रेस है ही, फ्यूचर में यू आर गोइंग टू गेट जीके कंपाइलेशन रिलेटेड टू एलेट ऑल्सो. एलेट से रिलेटेड भी आपको जीके कंपाइलेशन मिलेगी अभी आने वाले दिनों में. 365 अगेन इट्स रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट की टॉपिक्स जो क्लैट में आते हैं, उससे रिलेटेड आपको मटेरियल मिलेगा. एंड रेडी रेकनर इज लाइक ब्रह्मास्त्र विच यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, यू विल गेट मोर ऑफ दोज. ठीक है, तो जीके में और भी मटेरियल मिलेगा, मेक श्योर यू एक्सेस द सेम. बट ब्रॉडली देखो बेटा, मैंने सारे फीचर्स जो की ऑनलाइन फीचर्स हैं जो आप लोग ढंग से यूज़ नहीं करते हैं वो मैं बता चुकी हूँ. उस फीचर में एक और चीज़ है, सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट. आप में से कई लोग सेक्शनल और टॉपिक टेस्ट को खोलते ही नहीं हो. अवेलेबल है ना, उनको प्रैक्टिस करो. अगर देखिए लेटेस्ट से सेक्शनल में आपका मिस हो गया, पूरा टाइम खत्म हो गया, पूरा पेपर नहीं कर पाए, तो वो तो बाद में एक्सेसिबल है ना. आप जब आंसर चेक करते हो तो सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, गो थ्रू इट अगेन, उसको सॉल्व करिए. तो सेक्शनल्स और टॉपिक टेस्ट भी यूटिलाइज करिए, दे आर फॉर योर प्रैक्टिस. देखो जो क्लैट का पेपर है वो प्राइमरीली क्या मांगता है, व्हेन इट कम्स टू क्लैट पेपर व्हाट इज द की रिक्वायरमेंट. क्लैट पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, क्लैट पेपर चाहता है कि यू शुड, जो क्लैट के 4 सेक्शंस हैं. सो देखो क्लैट का जो पेपर है बेटा, व्हाट डज इट डिमांड. क्लैट का पेपर प्राइमरीली व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू क्वांट एंड लीगल, These 3 section demands practice. जितना आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, मिनी मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पीड ड्रिल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेक्शनल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, एसेंशियल मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडवांस मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्रैक्टिस 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 करने के साथ साथ एनालिसिस इक्वली इंपॉर्टेंट है. एनालिसिस कैसे करते हैं उस पर मैं एक और वीडियो आज ही बनाने का, रिकॉर्ड करने का सोच रही हूँ, तो होपफुली यू विल गेट दैट वीडियो सून. सो प्रैक्टिस एंड एनालिसिस. एंड सेकेंड थिंग इज जीके, जिसमें आपको चाहिए रिविजन. ठीक है, तो रिविजन के लिए आपके पास क्लैट एक्सप्रेस है,
आपके पास फैकल्टीज़ के नोट्स हैं, उसके बाद आपके पास क्लैट ब्रह्मास्त्र है, फिर उसके बाद क्लैट 365 आएगा, फिर उसके बाद आपके पास क्लैट का क्वेश्चन बैंक आएगा, एलिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बैंक आएगा, आपके खुद के नोट्स हैं। रिवाइज रिवाइज रिवाइज। एज फार एज जीके इज कंसर्न, रिविजन इज द की। जितना आप रिवाइज करेंगे, अगर कोई पूछे कि मैम अब सिलेक्शन हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आई हैड टॉक्ड अबाउट कि अभी एट दिस मोमेंट 2.5 months बिफोर द पेपर अगर आपके 60+ आ रहे हैं तो आपका एनालिस्ट में इवेंचुअली सिलेक्शन हो सकता है। इसका मतलब है अगर आप आज 50-60 पे ला रहे हो तो 2 महीने में, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करो और एनालिसिस करो और जीके में रिविजन करो तो 101% एनालिसिस आ सकता है। लेकिन जो अब तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपको नंबर ऑफ आवर्स और हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। बट अगेन की यही है, तरीका यही है दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट। आप फोकस करिए कि आप बहुत सारा प्रैक्टिस करें, उसका एनालिसिस करें, उस पर ध्यान दें, जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उनके टॉपिक को नोट करें, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करें, उनकी थ्योरी पढ़ें, बेसिक्स पढ़ें, उन कॉन्सेप्ट को वापस समझें और जीके में रटने की कोशिश मत करो। आज आपने कुछ रट लिया, 1 दिसंबर को याद रहेगा ज़रूरी नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग रिवाइजिंग रिवाइजिंग। एंड रिविजन जस्ट डजंट मीन कि 2-3 बार पढ़ लिया। रिविजन मीन्स यू शुड बी गोइंग थ्रू दैट मटीरियल एटलीस्ट 5-6-7 टाइम्स। आप लिमिटेड मटेरियल को 10 बार करिए बजाय के 10 मटेरियल को एक बार करने के। ओके, सो दैट इज द फंडा एंड नाउ आई होप you know about such important features which we are providing you. You should be practicing through your mini mocks, you should be practicing your mocks, you should be practicing your sectional test, you should be practicing your topic test, you should also be utilizing Legal Express, you should be utilizing LAC's legal article compilation, you should be utilizing your all these other features which I have talked about today. Make sure आप इनको utilize करो और आगे से ये इशू नहीं आना चाहिए कि मैम कहाँ है पता ही नहीं। ओके, प्लस व्हाट आई विल डू इज़ आई विल शेयर द नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल इन द स्टूडेंट ग्रुप्स जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो टेक्निकल हेल्प के लिए। तो उनको मैसेज करो, आपस में बात करके टाइम वेस्ट करके पढ़ाई की बातें करने के बजाय पढ़ाई करिए। और बेस्ट ऑफ लक, आई होप आप बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा क्लैट में सेलेक्ट हो एंड इवेंचुअली आई गेट टू इंटरव्यू यू कि आपने कैसे क्लैट में सिलेक्शन किया और लॉ प्रेप, हाउ डिड लॉ प्रेप हेल्प यू इन दैट। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।